अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इसरा पर। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन और उसके टाइप्स, फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है और दूसरा के लेक्चर्स किस तरह से लग रहे हैं आपको। अच्छा जी, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन और उसके टाइप्स। अब फ्रैक्शन के बारे में आपने क्या सुना है? आप लोगों ने सुना होगा फ्रैक्शन इज अ पार्ट, पार्ट होते हैं मतलब कि ज्यादा पार्ट्स का कुछ हिस्सा, यानी इस तरह से कुछ सुना होगा। उसके टाइप्स भी सुने होंगे। तो आज हम उन टाइप्स को लेकर थोड़ा सा डीप में जाते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि आखिर फ्रैक्शन है क्या, क्या कौन सी जड़ें ये जो समझ नहीं आ रही होती अक्सर स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। सबसे पहले जैसा कि हम रेगुलर बेसिस पर डेफिनेशंस को भी देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ रहे होते हैं। ओके, पहला जो आज का हमारा टॉपिक है मतलब के डेफिनेशन है वो अबाउट फ्रैक्शन है। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फ्रैक्शन होता क्या? A fraction is a part of whole. It shows how many parts we have out of the total number of equal parts. आपने देखा होगा कि हम पार्ट्स का जिक्र करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या होता है? इज अ पार्ट है, कौन सा? होल में से जो पार्ट्स होते हैं, आप होल, होल का पार्ट। इट शोज हाउ मेनी पार्ट्स, यानी कि ये बता रहा होता है कि कितने पार्ट्स आपके हैं, आपके पास कितने में से, टोटल में से। ठीक है, ये एक। तो ये था हमारा छोटी सी जो हमारी थी डेफिनेशन थी। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है? इफ अ पिज्जा इज कट इनटू 4 इक्वल स्लाइसेस and you eat one slice, you have to eat in 1/4 of the pizza. अच्छा, आपने पिज्जा खाया होगा अक्सर, बल्कि ज्यादा खाया होगा, मोस्टली लाइक करते हैं लोग। ठीक है, पिज्जा को लाइक करते हैं। तो पिज्जा का हमने यहाँ मिसाल इसलिए रखा क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें पार्ट्स करके देते हैं हमें। ठीक है, अगर हम कहें कि स्मॉल दें तो 4 करेंगे, मीडियम दें तो 6 करेंगे, लार्ज दें तो हमें क्या करेंगे, 8 कर, मतलब कि 8 और 10 करके देंगे। फिर उससे एक्स्ट्रा लार्ज हो तो फिर और ज्यादा करके देंगे। लेकिन क्या होता है, पार्ट्स करके देते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतने ही पार्ट्स करके उसके देते हैं। तो ये जो सामने अब मैंने पिज्जा बनाया है, छोटा लिया है हमने, स्मॉल पिज्जा लिया है, ज्यादा बड़ा नहीं लिया। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है कि उसको पहले तो हमने सिर्फ एक पिज्जा लिया। ठीक है, ये क्या लिया, एक पिज्जा लिया हमने। उसको क्या कह रहे हैं कि पिज्जा जो है आपने क्या करना है, उसको 4 कट्स करने, कट इनटू 4 इक्वल स्लाइसेस। आपने क्या कर देना है, उसको 4 इक्वल स्लाइसेस में कट कर देना, कर दिया। एंड यू ईट 1 स्लाइस, यानी आपने एक हिस्सा खा लिया। अगर मैं कहूँ कि आपने जो एक हिस्सा था पिज्जा का वो आप खा लिया, आपने खा लिया। ठीक है, ये समझो एक पिज्जा का क्या है, हिस्सा। तो आपके पास बकाया कितने बचे? यू हैव ईटन 1/4। तो आपने क्या करना है, इसको लिखना किस तरह से? ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपको लिखना किस तरह से। अब यहाँ जो बात हुई थी आगे थे पार्ट किस में से, होल में से। अब इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? आप कहोगे इज इक्वल टू 4। तो आप कहोगे आपने खाया कितना? आप कहोगे मैंने तो 1 खाया। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि आपने जो 4 हिस्से थे, 4 थे, उसमें से एक खा लिया, यानी कि एक खा लिया कितने हिस्सों में से? 4 में से। तो क्या ये हम इस तरह से लिख सकते हैं? तो ये हमारा कहलाता है फ्रैक्शन। कितना आसान टॉपिक है ना? बिल्कुल आसान है, कोई भी मसला है ही नहीं इसमें, इतना इजी है ये, इसको अगर समझ आ जाए किसी को तो बिल्कुल आसान है। अच्छा, डेफिनेशन में यहाँ पे क्यों लिख रही होती हूँ? क्योंकि देखें, जो मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं। जो लिखा हुआ है आप वो बार बार देख रहे हैं, आपके जहन में कुछ ना कुछ चीज बैठेंगी। जो मैं बोल रही हूँ वो इससे ही रिलेटेड है, लेकिन क्या है कि वो आप नोट डाउन करें अपनी वर्कबुक पर। और दूसरा ये कि क्या होता है कि आप इस चीज को अगर नोट करेंगे अपने पास, आप एक रिकॉर्ड बना के रखेंगे, आपको जब भी आपका दिल करे टॉपिक को पढ़ने का, आप उसको देखेंगे और मेरी वीडियोस देखेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा टॉपिक, कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। तो हम कहाँ थे? फ्रैक्शन इज अ पार्ट, पार्ट है, ये पार्ट है आपर होल, होल का। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, बस कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको समझ आ रहा है, और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि पता तो चले ना हमारे पास टोटल हमारे देखने वाले कितने हैं।
व्यूज के हिसाब से देखें हम लोग कितने टोटल हमें देख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। आप लोग समझें भी, ये नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं, आप लोग समझे चीजों को और आप समझने के बाद उसको ट्राई करें, उसको प्रैक्टिस में लेकर आए। ठीक है जी। तो आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। कि जो फ्रैक्शन के पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये जो दो पार्ट्स बता रहे हैं कि ये पार्ट है और ये होल के हिसाब से पार्ट हो रहा है, तो ये है क्या। तो आते हैं पार्ट्स की तरफ। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स की तरफ। तो पार्ट्स सबके पास कितने होते हैं, दो होते हैं। बिल्कुल आपने ऐसे सुना था और आपने ऐसे देख भी रहे होंगे कि आपके पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, दो ही हैं। तो पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। सेकेंड वन इज अ डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ, जो पार्ट कहाँ पर होता है, वो ऊपर वाला जो पार्ट होता है या टॉप वाला जो नंबर होता है वो कहलाता है क्या, न्यूमरेटर। एंड सेकेंड इज अ बॉटम नंबर, शोज द डिनोमिनेटर। ठीक है, जो आपका न्यूमरेटर कौन सा, डिनोमिनेटर। अभी एग्जांपल लिखी है 3/5। जो 3 है ये ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि टॉप वाला पार्ट है, तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया। और नीचे वाला बॉटम है, तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इज अ न्यूमरेटर, 5 इज डिनोमिनेटर। तो कह रहे हैं शोज हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव। ये जो शो करवाता है कि कितने पार्ट हैं, कितने में से। अगर मैं कहूँ 5 पार्ट थे टोटल, अगर मैं कह दूं इतने हैं टोटल, ये 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है। इसमें से टोटल हम किसकी बात करें, 3 पार्ट्स, यानी कि इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, टोटल 3 की बात करें। और टोटल कितने थे, ये 5 थे, 5 थे ना। 5 में से 3 की बात करें तो हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि 3 जो शो करवा रहा होता है वो कहता है कि कितने पार्ट्स में से। और ये शोज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल, यानी कि ये शो करवाता है टोटल नंबर, यानी 5 में से टोटल कितने पार्ट्स, 3 पार्ट। जब अभी हमने जो पिज्जा के जो पढ़ा हमने, वो पढ़ा कि 1/4, क्या पढ़े थे हम लोग, 1/4, यानी कि 4 जो पिज्जा के पार्ट थे उसमें से एक हिस्सा आपने खा लिया। तो आप क्या लिखोगे, अब मैंने एक हिस्सा खाया, कितने में से, 4 में से। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, फ्रैक्शन हो गया। तो ये क्या समझ आ नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, ओके, सही है। अब आते हैं अपने टाइप्स की तरफ। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखे हुए आप लोगों ने, जो मैं बता दूं कि मोस्टली स्टूडेंट ने टोटल 3 टाइप्स पढ़े हैं। जिसको पहला है प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर, मिक्स, ये 3 पढ़े हैं। आपने पढ़े भी इतने होंगे। लेकिन ये भी पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन के, अगर आपने देखा हो तो, लाइक, अनलाइक, इनइक्वल, इक्वलेंट, ये भी पार्ट्स होते हैं किस चीज के, फ्रैक्शन के ही पार्ट्स होते हैं। तो आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो आज आप लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है जी, वीडियो को लाइक किया करें ताकि हमें पता पड़े कि हमें कौन कौन देख रहा है और कितने लोग हमें लाइक कर रहे हैं। ठीक है जी, आते हैं पहला टाइप है आपके पास फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन है क्या आपके पास। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का आप सिंपल ये ले ले कि अगर जो मैंने पिज्जा वाली मिसाल दी आपको 1/4 या 3/5, जो अभी मैंने एक दूसरी मिसाल दी आपको, आपने वहां एक चीज नोट की होगी कि जो मैंने बताया कि 1/4, ठीक है, 3/5, तो इसके दोनों वैल्यू, जो नीचे वाली वैल्यू थी वो बड़ी थी। क्या ऐसा था। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा न्यूमरेटर को लेस ही लेता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर ये होता है, डिनोमिनेटर ये होता है। न्यूमरेटर क्या है, लेस है किसके, डिनोमिनेटर के। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कह रहे हैं कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो आप कह सकते हैं कि 3/4, यानी ये डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका भी डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका 9 क्या है, लेस है, तो ये क्या है, न्यूमरेटर। जो ये बड़ा है तो क्या है, डिनोमिनेटर। क्या सब समझ आ रहा है आप लोगों को, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ आ रहा है आप लोगों को, आ रहा होगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन को इतनी बड़ी बला है नहीं जो समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि इजी है बिल्कुल ये। ओके जी, तो सेकंड हमारा जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, अब देखिए इसका ही ऑपोजिट ले लें आप। ठीक है, इसका ऑपोजिट कैसे, अब आप कह दें
आप कहते हैं यहाँ तो लेस हो रहा था न्यूमरेटर, अब यहाँ ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो आप कहेंगे जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से तो आपका वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या यहाँ पर 9 बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, क्या ग्रेटर है न्यूमरेटर? तो आप कहोगे यस। तो जब भी इस तरह की कोई आपके पास एग्जाम्पल आए तो आप समझ जाइएगा वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/3 7 बड़ा है, 5/4 5 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, ये सारी किस चीज की मिसाल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिसाल है। तो आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा जी उसके अलावा मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कहते हैं किसको है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है कि जहां पर एक जो कह दूं कि अभी जो हमने सॉल्व किया था पिछली लेक्चर में भी हम सॉल्व कर रहे थे, मैंने कहा था कि मिक्स्ड को हम जैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चला जाता है। वो किस तरह से जाता है ये बता दो हमको। जब होल के फॉर्म में हमारे पास कोई वैल्यू आ रही होती है तो वो वाला वो कौन सा होता है, वो नंबर कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर, एक होल नंबर या प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वो किस तरह से देखें, टू एक होल, 1 होल में आ रहा है, 3 होल में आ रहा है, 2 होल में आ रहा है, और ये सारे जितने भी हैं ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर कौन से होते हैं, अभी अभी तो आप लोगों ने पढ़ा कि जब न्यूमरेटर लेस हो, क्या न्यूमरेटर लेस है, न्यूमरेटर लेस है, न्यूमरेटर लेस है, तो आप कह दोगे यस बिल्कुल। अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर, अगर होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर आ जाए तो उसको कहा जाता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हो गया, हो गया होगा। ओके जी। तो जब ये कन्वर्ट किए जाते हैं, जब ये कन्वर्ट किए जाते हैं तो हमारे पास किस फॉर्म में आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब मैं आपको एक कन्वर्ट करके दिखा दूं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसमें 1 प्लस कर दिया जाएगा ऊपर। 2 1 से 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3/2। अब आप देखें न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। क्या ये इस तरह इसको फॉलो कर रहा है, क्या ये प्रॉपर फंक्शन कहलाएगा, बिल्कुल। इसको क्या कह देंगे हम लोग, ये कौन सा हो गया आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो पहला जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर और होल को साथ लेता है, और जब वो कन्वर्ट करते हैं तो किस फॉर्म में चला जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो समझ में ना आई हो, बिल्कुल आसान था, तो क्लियर हो गया होगा। ओके जी। अब आते हैं चौथे फ्रैक्शन की तरफ। चौथा फ्रैक्शन क्या है आपके पास, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन आपके पास क्या होते हैं, अ फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शंस जिसके पास डिनोमिनेटर सेम हो। यानी कि अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, मैं कहूँ कि ये मुझसे बेहतर है तो हाँ बाकी वो दूसरा मुझसे बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपेयर हो तो रहा है लेकिन क्या है, वो मुझसे ज्यादा हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि ये मुझसे मेरे जैसा ही है, बिल्कुल मेरे जैसा है, ठीक है, मेरे जैसी कॉपी है बिल्कुल। या अगर हम इसकी मिसाल नहीं लेते, हम लेते हैं कि एक पेपर लेते हैं, ठीक है, पेपर का हम प्रिंट निकलवाते हैं, ठीक है। कलरफुल, अगर कलरफुल चीजें हैं तो कलरफुल का प्रिंट निकलवाते हैं हम, ठीक। अब दोनों को साथ रखते हैं, दोनों को साथ देखें क्या दोनों की चीजें सेम हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम प्रिंट निकलवा रहे हैं तो कोई भी चीज इधर उधर नहीं होती, वो एक दूसरे पेज पर आ जाती है, लेकिन वो सेम ही हो रही होती है। तो जब सेम तरह की चीजें होती है तो वो लाइक में चली जाती है, लाइक, ठीक है। अगर वो डिफरेंट हो जाए, अगर मैं कहूँ एक प्रिंट कलरफुल है, एक प्रिंट आपकी क्या है, वो है ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आप क्या कहेंगे वहां पर, आप कहोगे एक तो कलरफुल थी, एक ब्लैक एंड व्हाइट थी तो सारे सेम, लेकिन क्या अनलाइक है, थोड़ी चीज डिफरेंट है, अनलाइक हो रही है, सेम नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन डेट हैव द सेम डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिसके पास क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, वो क्या कहलाया जाता है, लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 1/5 2/5 4/5, ये सबके डिनोमिनेटर देखिए हैं आप, आपके पास बिल्कुल सेम आ रहे होंगे, तो ये कौन से हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं अपने दूसरे फ्रैक्शन की तरफ, वो है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिसके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो। अच्छा जी, डिनोमिनेटर्स की बात अक्सर इसलिए आ रही होती है क्योंकि वो ज्यादा डिपेंड करता है, वो देखिए ना, अब यहाँ पे अगर बात कर दी जाए, मैं सिंपल कह दूं कि यहाँ पर हमारे पास 2/3 है, तो 2/3 अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर सेम हो जाता है ना, सेम, तो वो हमेशा किस में जाता है, लाइक फ्रैक्शन में जाता है, ठीक है।
तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो आपके पास, डिफरेंट हो, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन। 2/3 4, देखें 2/3 3/4 5/6, ठीक है। अब यहाँ देखें 3 4 6 ये सारे डिफरेंट आ रहे हैं आपके पास, बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए आप लोगों के पास, डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अलग सा ही हो गया। तो हम क्या कह देंगे इसको, कौन सा हो गया, ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो सिंपल बता दिया मैंने आपको अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये वाले अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारे पास वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट का मैंने आपको एक दफा टॉपिक क्लियर करवाया था, इक्वल एंड इक्विवेलेंट के बारे में, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि बिल्कुल सेम नहीं होता, उसमें कुछ डिफरेंट होगा लेकिन एक चीज सेम होगी। लेकिन बिल्कुल अगर बिल्कुल ही सेम देखा जाए, बिल्कुल ही सेम देखा जाए तो हमारे पास कौन सा होगा, तो वो इक्वल फ्रैक्शन में ले आते हैं। अगर मैं कह दूं, देखें मैं आपको इक्वल फ्रैक्शन का बता दूं थोड़ा बहुत, इक्वल सही है, इक्वल फ्रैक्शन का बता दूं। इक्वल फ्रैक्शन आपके पास क्या है, आपका हो गए के 1/2 3/6, सही है, 3/6 ये आ गया। और क्या कहते हैं, ये आ गया आपके पास किसका, इक्वलेंट का। अगर मैं कहती हूँ 1/2 और ये बराबर हो रहे हैं 1/2 के, जब ये और ये एक जैसे आ रहे हैं तो आप कहोगे क्या, इक्वल, सही है। अगर इस टाइप का आ रहा है 3/6 तो वो कौन सा होता है, वो बता देती हूँ आपको। इक्वलेंट फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन डेट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू। देखिए 1/2 1/2 1/2, अब यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। 2/4 2/4 2/4 को कन्वर्ट करेंगे तो आंसर 1/2 ही आता है। अब देखें ये और ये सेम हो गए बिल्कुल, लेकिन दिखने में पहले क्या लग रहा है, डिफरेंट। अब देखिए दोनों को दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, कि ये दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 4 1 4 4 to the 8, क्या 1/2 में आ गया, क्या सेम हो गए, बिल्कुल। इस तरह 3 1 3 3 to the 6 1/2। तो ये क्या बता रहे थे कि दिखने में भले ही चेंज हो लेकिन क्या हो, वैल्यू सेम हो। और अगर इक्वल फ्रैक्शन का देखा जाए तो वो बिल्कुल एक जैसे होंगे ना, उसको सॉल्व करने के बाद तो चलेगा ना कुछ। लेकिन अगर 3/6 टाइप का आ जाए तो आप वो किस में कहेंगे, वो आप कहेंगे ये इक्वल नहीं है, ये तो कौन सा है आपके पास, इक्वलेंट आ गया। सही है, समझ आ गया। ये यहाँ तक जो था आपका, ये फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स थे जो कि मैंने आपको क्लियर करवा दिए। प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन के अलावा भी दूसरे फ्रैक्शंस होते हैं जो अभी आपके सामने थे ये वाले। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं। असल में क्या है कि ये सारी चीजें जो पूछी जाती हैं पेपर्स में और टेस्ट में, जो जॉब से रिलेटेड टेस्ट होती है उसमें पूछा जाता है ये। इनको सॉल्व करने का तरीका भी होता है जिसको हम के डिमास रूल के हिसाब से भी कर रहे होते हैं, फ्रैक्शंस को करते। तो इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको एडिशन कर सकते हैं, इसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और डिवीजन यानी कि हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, ताकि आपसे आपसे जुड़े दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखें, इससे फ़ायदा लें और हमारे चैनल को लाइक करें। और तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।